अगर आप भी सीखना चाहते हैं इन सभी सॉफ्टवेयर में से कोई भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्लीट एनिमल स्टोरी के लिए जंगल बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको एनिमल स्टोरी के लिए फॉरेस्ट कैसे बनानी है 3D में कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास है आइक्लॉन 7.92। मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के पास आइक्लॉन की डिफरेंट वर्जन भी हो सकती है, लेकिन सभी का प्रोसेस सिमिलर होता है, अर्थात एक जैसा होता है। दोस्तों, किसी भी जंगल या गांव को बनाने से पहले हमें एक लैंडस्केप की जरूरत पड़ती है। तो मैंने पहले ही कई सारे लैंडस्केप रखे हुए अपने फोल्डर में, तो मैं वहीं से ये वाली जो लैंडस्केप है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। अब ये जो लैंडस्केप आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लैंडस्केप हमने ऑटोडेस्क माया की मदद से बनाया है, जो कि काफी शानदार है। लैंडस्केप यदि आप देखेंगे ना, बहुत ही अट्रैक्टिव जो है लैंडस्केप है। मैंने इसी लैंडस्केप में शेर का गुफा का भी निर्माण किया था, जो कि मैंने ऑटोडेस्क माया के अंदर पूरा का पूरा मॉडलिंग किया था। दोस्तों, फॉरेस्ट जो बनती है ना, वो ग्रास और ट्री से ही मिलकर बनती है। और गांव बनती है, काफी सारे घर, बिल्डिंग, रोड, रास्ता लगा दोगे तो वो गांव बन जाएंगे। गांव का भी वीडियो मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में हम कंप्लीट लैंडस्केप विथ फॉरेस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा लैंडस्केप है और इसके ऊपर जो है हम जंगल लगाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आइक्लॉन के अंदर भी काफी सारे ट्री दिए गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 10-15 ट्री यहाँ पर है अलग अलग टाइप के, और उनके बाद कुछ ग्रास भी है। लेकिन आज जो मैं बनाने वाला हूं ना, मैं अपने कस्टम ट्रीज के जरिए बनाने वाला हूं, ताकि ये जो है ना बहुत ही शानदार रिजल्ट आ सके। ठीक है, इसके लिए मेरे पास जो हमारी कंटेंट लाइब्रेरी है, मैं बार बार कंटेंट लाइब्रेरी की बोल रहा हूं, वहां से मैं क्या करूंगा, जो आइक्लॉन के लिए हमारे पास ट्री है, प्रीमियम ट्री के नाम से मैंने सेव किया है, यहां से मैं ट्री के जरिए जो है बनाऊंगा। ठीक है, तो कार्टून सीन्स पैक, इसके अंदर भी ट्री है। और आइक्लॉन ट्री नंबर 3 मैं यहाँ से देख लेता हूँ। राइट क्लिक करके लार्ज व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर की ट्री जो है वो दिखाई दे देगी कि किस टाइप के यहाँ पर जो है ट्री दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर जितने सारे भी आप ट्री देख रहे हैं ना, ये सारे सारे मूवमेंट होने वाली ट्री है, अर्थात हवा के प्रवाह के हिसाब से हम इसे सेट कर सकते हैं, ताकि ये हवा के अकॉर्डिंग जो है वो घूमे भी। यहाँ पर देख सकते हैं काफी शानदार ट्री जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। तो मैं यहीं से अब ले लेकर के जो है अपना वर्क करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, और भी आप अगर फाइल देखेंगे, ट्री नंबर 2 की पैक देखेंगे तो ये भी एक शानदार जो है पैक है। आप देखेंगे यहाँ ग्रास की पैक है, जो कि एक से बढ़ के एक ग्रास है। और ये सारे ग्रास का खास बात ये है कि ये हवा के हिसाब से जो है मूवमेंट करता है, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके अंदर ट्री नंबर 4 की भी हमारा पैक है। ठीक है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो काफी सारे जो ट्री है वो यहाँ पर दिए गए। तो मैं यहाँ से ले करके शुरू करता हूँ अपने वर्क को स्टार्ट करना। ठीक है, सबसे पहले मैंने आइक्लॉन में आया और यहीं पर ला करके मैंने एक ट्री को यहाँ पर सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पर रख दिया। आप देख सकते हैं कितनी शानदार ट्री है। और मैंने जैसे बोला कि हवा के अकॉर्डिंग जो है ये ऑपरेट भी होगा, अर्थात जैसी हवा है उसके हिसाब से जो है ये वर्क भी करेगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लेंगे, ऐसे करके प्ले कीजिएगा ना, देखिए एक शानदार सी मूवमेंट जो है यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो है वो ट्री लगा दी। आप इस ट्री के जो है गार्डनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आइक्लॉन के हिसाब से ही बनाई गई ट्री है। ठीक है, इनके बाद और भी बहुत सारे ट्रीज हैं, आप चाहो तो इस ट्री को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास एक वीआईपी फोल्डर भी है और वो है प्लांट्स एंड कर्व। शायद मैंने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो मैं जल्दी से एक न्यू फोल्डर में डाल करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये वाला है और ये वाला, ये दोनों ही होगा। मैं दोनों को कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, जो कि मेरा फेवरेट फोल्डर है। और इसके अंदर मैंने बहुत सारे वीआईपी जो ट्री है उनको रखा हूँ। ठीक है, मैं इस फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ और इन दोनों को ही मैं एक्सट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। इसके अंदर जो है मैंने एक से बढ़ के एक ट्री रखे हैं
और दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर ट्री है वो हमारे कंटेंट लाइब्रेरी की है, आप हमसे कंटेंट लाइब्रेरी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इनके अंदर देखूंगा तो यहाँ पर हमारे पास फूल है, काफी सारे फूल है, क्योंकि शानदार फूल सभी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो एक से बढ़ के एक जो है यहाँ पर दी गई है। एक तो ये वाला ट्री मुझे पसंद आया तो मैं इसे भी लगा लूंगा अपने लैंडस्केप के ऊपर। वाह, शानदार है। आप देखेंगे थोड़ा साइज में छोटा जरूर है, आप इसे चाहे तो अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो ट्री लगा दिया है। ठीक है, और दोस्तों ट्री जब लगाते हैं ना तो थोड़ा दूरी दूरी में लगाइएगा। मेरे पास बम्बू है, ठीक है, तो मैं बम्बू को भी लगाऊंगा यहाँ पर, ताकि हमारी जो शाइनिंग है वो बहुत ही शानदार हो। यहाँ पर बम्बू है हमारे पास, तो मैं इस बम्बू को भी लगा लेता हूँ। मैंने बम्बू को लाया और बम्बू को यहीं पर मैंने फिट कर दिया। ये भी मूवमेंट वाली है, और जैसे मैं मूवमेंट वाली बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। यहाँ स्टार्ट गार्डनिंग यदि आप करते हैं, इस बम्बू को जो है मतलब ज्यादा आप डीपली भी कर सकते हैं, काफी दूर में भी आप लगा सकते हैं। ब्रश की साइज यदि बढ़ा देते हैं काफी सारे दूर दूर में ये लगेगी। ठीक है, क्योंकि बम्बू की जो वृक्ष होती है वो काफी मतलब जब होता है तो लगातार ही बहुत सारे होता है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी बम्बू लगा ली है। उसके बाद बनाना का भी मैं ट्री लगाऊंगा। दोस्तों ये वाली जो ट्री है मूवमेंट वाली है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि प्ले करेंगे तो आप देखेंगे एकदम शानदार सी मूवमेंट इसमें आएगी, जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये सारे जो ग्रास हैं इसको भी मैं यूज करूंगा। एक ये वाले ट्री भी लगा लेता हूँ। ठीक है, थोड़े दूर दूर में लगाइएगा, ये मैं पहले भी बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा, रिजल्ट जो है थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये देखिए कमाल, बहुत ही शानदार है। ठीक है, और इसके बाद मैं ग्रास भी लगाऊंगा, तो काफी सारे ग्रासेज हैं यहाँ पर, ये बहुत कमाल की ग्रास है, तो इसको भी लगा लेता हूँ। बहुत सुंदर है, आप देखेंगे ऐसे करके तब पता चलेगा कितनी अच्छी जो है ग्रास है। और लैंडस्केप से ऊपर हो गई, इसे आप नीचे कर दीजिएगा। ये नदी के पास लगा था तो ज्यादा बेटर था। हमने इस लैंडस्केप के आगे जो है नदियां भी बनाई हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट गार्डनिंग करेंगे। ब्रश की साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नंबर जो ग्रास है उनको भी हम बड़ा कर लेते हैं, ब्रश की साइज छोटा करते हैं, ताकि मैं यहाँ पर इस ग्रास के जरिए डेकोरेट जो है वो काफी शानदार लगेगा। शानदार इसलिए लगेगा क्योंकि ये मूवमेंट वाली है। ठीक है, बस बहुत सारे हैं तो धीरे धीरे सारे लगाएंगे, एक साथ नहीं लगाएंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें हालांकि मैंने पहले ही से स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन आप लोगों के सामने भी किया ताकि आप लोगों को पता चलेगा कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर आखिर है क्या। ये काफी सुंदर सा लग रहा है। यहाँ पर सिंगल वाला भी है और यहाँ पर मल्टीपल वाला भी है, तो मल्टीपल वाला लेता हूँ। और मैं यहीं पर इस रोड के किनारे जो है बम्बू से थोड़ा देर कर लेता हूँ। वाह, काफी शानदार यहाँ पर है। आप देखेंगे ना तो लगेगा जब स्टोरी में यूज करेंगे ना तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। क्या यहाँ पर कमाल रिजल्ट आ रही है। ठीक है, और ये वाला मैं एक और लगाना चाहूंगा, तो मैंने जैसे क्लिक किया हमारे ब्रश के ऊपर आ गया, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ है वो इंक्रीज साइज ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, जितनी दूर में लगाना है तो मैं यहाँ पर ही लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है जो जंगल बनती है ना वो ट्रीज के ऊपर ही बनती है। अगर जितनी अच्छे अच्छे ट्री रहेगा ना हमारे पास, उतना वीआईपी हमारे पास जो है जंगल बनेगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बम्बू लगाए, एक बार प्ले करके देखिएगा ना, वो हवा में जो हिल रहे हैं उससे बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रही है। इसके बाद हम और आते हैं और भी ट्री लगाने के लिए। ये फर्स्ट वाला जो है इसी का कॉपी पेस्ट है, तो मैं काफी ग्रुप वाला लगा रहा हूँ ताकि हमारा जंगल जो है वीआईपी बने। तो मैं यहाँ पर जो है खजूर का वृक्ष है, मैं इसके भी लगा लेता हूँ। वाह, काफी साइज में बड़ी है तो मैं थोड़ा छोटा कर लूंगा। वैसे तो ठीक है, पेड़ का क्या, ये साइज बड़ा नहीं रहता है कभी भी, तो यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, आप देखो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ठीक है, काफी सारे ट्री है, मैं कितना बताऊं आप लोगों को।
ना भी बताओ कम है, ठीक है। और सारे मूवमेंट वाला है, मूवमेंट वाला होने के कारण जो है ये बहुत ही वीआईपी सा दिखता है, ठीक है। अब इसके अंदर तो नहीं है जैसा एक ये वाला है, इसको अगर लगाना चाहे लगा लेते, लेकिन ये वाला लगा देता हूँ क्योंकि ये रियलिस्टिक फील लेने वाला चीज है। इनको हम लगा देते हैं कहीं दूर, यहाँ लगाए लेकिन यहाँ रखूंगा नहीं, मैं इसे काफी दूर कर दूंगा। हमारे यहाँ इस वृक्ष को तार का वृक्ष कहा जाता है, तो आपके यहाँ पता नहीं क्या कहा जाता है। तो ये जहां भी लगाए मैं 3 लगा दूंगा यहाँ पर। मैं कंट्रोल का बटन दबा के भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि जो है देखने में काफी अच्छा लगे, और इसको भी थोड़ा रोड की तरफ मैं झुका दूंगा। मैंने उसी को डुप्लीकेट कर लिया, और हमारे पास जो है 3 यहाँ पर तार की जो है वृक्ष है, वो भी काफी सुंदर सा रिजल्ट यहाँ पर ला रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, इस ट्री को यदि आप यूज करते हैं ना तो आपका सिस्टम जो है वो हैंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइट वेट है। सारे ट्री जो है ये लाइट वेट है। देखिए खजूर का वृक्ष भी है जो कि अपने आप में एक बहुत ही शानदार रिजल्ट दे रही है। दोस्तों इसकी जो कलर करेक्शन है वो भी किया जा सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है कलर को भी करेक्शन कर सकते हो। साथ में आप 1-2 ट्री जो है इधर वाले भी लगा दीजिएगा, ये भी अच्छा ही लगेगा देखने में। मैंने डबल क्लिक किया तो ये सेंटर बीच में ही लगेगा, ठीक है। ये इधर है, आपको जहां भी लगता है वहां लगा सकते हैं इस ट्री को। ये जो है ये हमारी आइक्लोन की डिफॉल्ट ट्री है, ठीक है। ये लगा दिया, ये भी हवा के प्रभाव से हिलेगा, ठीक है। और भी लगाते हैं कुछ। ये हमारा पहला फोल्डर है, मैं फिर से दूसरा फोल्डर में जाऊंगा। यहाँ पर तो मेरे लिए कुछ खास है नहीं, इसके अंदर आऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ फूल को लगाया जाए, देख लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला है, ये भी बम्बू का ही है, थोड़ा अलग टाइप का है, इसे भी लगा देते हैं। जो कि उससे बेटर है, और इसकी साइज भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। वो अलग टाइप का है और ये अलग टाइप का है, 2 बम्बू है, ठीक है। और इनके बाद कुछ फ्लावर्स को भी ऐड कर लेते हैं ताकि ये बहुत ही सुंदर हो जाए। फ्लावर में आप देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो रखना है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे सीन के हिसाब से अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर अधिकांश ग्रास है, पेड़ पौधे भी है, ये बनाना की हमने पतले वाले तो काफी वृक्ष लगा लिए, अब जरूरत है मोटे वाले की, तो मोटे वाले भी लगा देते हैं काफी सारे। इधर बहुत सुना सुना सा लग रहा है, इधर लगाएंगे। अगर आप गेट बनाना चाहते हैं तो गेट के लिए पूरी पूरी बनाई हुई ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट आप गेट पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये गेट बन जाएगी। साइज को हम एडजस्टमेंट करके सेट कर देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि रोड पे एक गेट टाइप का कुछ बन गया। जिससे ही करूंगा तो सारा साइज बढ़ेगा तो काफी अच्छा लगेगा देखने में। डिपेंडेंट करता है टाइम, और ये सारा मूवमेंट वाला है, जो भी यहाँ पर ट्री यूज किया जा रहा है ये सब के सब मूवमेंट वाला है, अर्थात हवा में
सब अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेट करेगा। चलिए चलते हैं दूसरी फाइल में। यहाँ सब ट्री ये सब है, काफी सारे अच्छी अच्छी चीजें, इसको भी लगाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा और अच्छा कर ले बाद में। इसके अंदर देख लेते हैं, कोई मोटा वाला ट्री है तो उसको हम यूज कर लेंगे। इसके अंदर तो मोटा वाला नहीं है, दूसरे फाइल में है हमारे, तो यहाँ सब फाइल चेंज कर लेते हैं एक बार और। इसके अंदर है काफी मोटे वाला ट्री है, एक सूखा हुआ भी डाल देते हैं, सूखी हुई ट्री नहीं डाल देते हैं, खतरनाक है। और ये सूखा वाला भी हिलता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, हवा के हिसाब से। लाल वाला भी लेते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, ये मोटे वाले काफी ट्री हैं। इसके बाद कुछ फ्लावर को ऐड करना चाहते हैं, फ्लावर वाले भी फूल है अपने पास। एक इसको भी यूज कर लेते हैं, छोटा सा नन्हा सा, अच्छा है, थोड़ा दूर दूर लगाएंगे। ऐसे घुमा के देखेंगे चारों, वैसे तो हम दूर से देख रहे हैं, नजदीक से देखेंगे तब पता चलेगा कि हमारी जंगल जो है वो कैसी है। इसके बाद फोल्डर में चलते हैं और देख लेते हैं और कोई है तो। ये वाला भी बहुत अट्रैक्टिव है, इसको भी यूज कर लिया जाए। ठीक है, ठीक, इसको मैं इतना ही बड़ा रख रहा हूँ। और भी है, दूसरा फोल्डर को खोलते हैं। ये तो हमारा वही वाला फाइल है। इसके अंदर भी है कुछ ट्रीज। इसके अंदर और जो है ना लच्छा वाले ट्री भी, उसको भी हम ढूंढ लेते हैं। इसी के अंदर ये रहा, यहाँ पर है, इसको भी यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है फ्लावर वाली है तो फूल भी इसके अंदर है, जो कि काफी शानदार रिजल्ट दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही पूरा का पूरा जंगल बनेगा। ठीक है, और उसके बाद स्टोरी जो है वो करवाई जाएगी। अब इसमें ग्रास लगाते हैं, इसके अंदर से ही ग्रास भी लगाएंगे।
शानदार है। काफी वीआईपी लुक। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बहुत सारे जो है ट्री लगा लेना है और एक वीआईपी जंगल सा बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक टावर इमेज लगानी है, एक स्काई लगानी है। पहले स्काई लगा देते हैं, उसके बाद टावर इमेज लगा देंगे। कंटेंट में जाइएगा, यहाँ पर आपको स्काई मिलेंगे। इस स्काई के अंदर जा करके फिलहाल एक डिफॉल्ट स्काई लगा लेनी है, ठीक है। डिफॉल्ट स्काई लगाने के बाद आपको क्या करना है, सीन में जाना है और यहाँ से स्काई को सिलेक्ट करनी है, टेक्सचर में जाना है और इसके ऊपर डबल क्लिक करके जो भी आपके पास स्काई का इमेज हो वो इमेज इसे बता देना है, ठीक है। इमेज यहाँ पर मिल जाएगी, मैंने अपने फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है। तो वहां से मैं जो भी हमारी स्काई है मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। ये वाली जो स्काई है ये भी अद्भुत स्काई है और इनके अलावा भी हमारे पास, फिलहाल मैं इसी को यूज कर देता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ स्काई आ जाएगा, लेकिन सही से दिखेगा नहीं। उसके बाद ये नीचे आना है आपको, ठीक है। और यहाँ जो यूवी होगा, ठीक है, इसके अंदर नहीं इसी के अंदर, और इन यूवी को आपको जितनी बाय जितनी का इमेज आपको है 5x5 में कर देता 5.0। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारी स्काई है इस स्काई के इमेज को चेंज करना है। आप ढूंढ लीजिएगा स्काई का इमेज, जहाँ भी आप रखे होंगे ना वहीं पर वो दिखाएगा, तो वहां से उसे हम इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। तो और भी हमारे पास इसका देख लेता हूँ। एक टावर इमेज के अंदर यहाँ पर स्काई है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर जो है स्काई दिखने लगेगी। और उसके बाद क्या करना है, हमें स्काई के सेटिंग में जा करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट भी कर देना है। यहाँ से कलर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी कलर लेना है, आरजीबी लेना हो या फिर जो भी हो, उस कलर के हिसाब से इसको मौसम के हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है। ये ब्लर वाली ऑप्शन है, आपको ब्लर करनी है तो कर देंगे, नहीं करनी है तो हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चाहे तो हम लोग ऑफसेट को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऑफसेट भी हमारी जो सिमुलेशन है, सिमुलेशन को भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी थोड़ी सी इसकी लाइट वेट का प्रभाव पड़ेगा, लाइटिंग की जो है सुबह और शाम की जो सीन बनेगी, ठीक है। और उसके बाद यदि आप चाहो ना तो यूवी को भी आप सेट कर सकते हो। तो देखिए ये नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश करना है, ठीक है, तब होगा ये 5.0, ठीक है। और इधर भी 5.0 ही करना है और उसके बाद अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपकी स्काई जो है काफी सुंदर हो जाएगी, ठीक है। और स्काई के बाद एक टावर इमेज भी लगा लेनी है। इसके लिए आपको कंटेंट में जाना है, ठीक है। प्रॉप्स के अंदर, मेन प्रॉप्स फाइल के अंदर आ जाना है, तो सर्च करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। इस मेन फोल्डर के अंदर आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है TOWER, टावर सर्च करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप टावर सर्च करके इंटर करेंगे यहाँ पर एक टावर इमेज जो है ना वो आ जाएगी, ठीक है। और इस टावर इमेज के ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इस टाइप का एक इमेज दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इनके सेटिंग में आ जाना है आपको, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ करीब करीब 2000 के आसपास करना है। 2000, इधर से भी 2000, ठीक है। और इधर से हाइट पूछना है, जितना ट्रीज का आपका हाइट है ना उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो फिलहाल तो ठीक है, आप चाहो तो 150 से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी टावर की हाइट हो गई। उसके बाद सीधे टेक्सचरिंग में जाना है, डबल क्लिक करना है, और एक टावर इमेज जो है इस टाइप का होता है वो आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक टावर इमेज फिलहाल ये वाला दे देता हूँ। आप चाहो तो लैंडस्केप के साथ वाला भी टावर इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ न्यू टावर लिख करके इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर जो है ये हट जाएगी, और इसकी जगह जो है और 2D वाली जो फोटो है वो दिखाई देने लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हो सकता है ये फोटो आपको आगे पीछे भी दिखे, आप देख सकते हैं वहां पर जो है पहले उधर कुछ नहीं दिख रहा था लेकिन ट्री दिख रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इनके सेटिंग के ऊपर आना है और फिर से इसको सेटिंग करना है, लंबाई चौड़ाई को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इससे चौड़ाई बढ़ रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये दूर जा रहा है इससे, यहाँ से आप चाहो तो ऐसे करके भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम बढ़ेगा तो देखने में दिक्कत होगी। इसको मैं 2200 कर देता हूँ, ठीक है। और आप चाहो ना तो मैनुअली भी कर सकते हो, यहाँ से मैनुअली ऐसे कर लिया। मुझे लगता है भाई साइज जरूर बड़ी होनी चाहिए, ये ऐसे कर दिया। जैसे क्या हुआ कि जंगल के चारों तरफ से है ना ट्री लग गई है, ठीक है, तो जो कि देखने में काफी शानदार रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर आप बनाएंगे ना तो छोटा भी जंगल रहेगा तो लगेगा बहुत बड़ा है। देखो अब जंगल जो है ना यहाँ से देखी जाएगी। अभी देखिए वो वाला जो पीछे हमने टावर इमेज लगाया ना वो बराबर सेट नहीं हुआ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो कोई दूसरा टावर इमेज लगा सकते हो, या नहीं तो टावर इमेज आप बना सकते हो। तो उस टावर इमेज जो हमने लगाया था वो हमारे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, तो मैं सीन में जाऊंगा और उस टावर इमेज को एडजस्ट करूंगा। तो टावर इमेज आप यहाँ डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा टावर इमेज है, इसको डबल क्लिक करेंगे और कोई दूसरा इमेज हमें से बता, ये वाला हम कर देते हैं ओपन, ठीक है। हाँ ये काफी नीचे चला गया, कोई बात नहीं, इसको हम ऊपर कर लेंगे, ठीक है। या नहीं तो यहाँ से हम सेटिंग पर आएंगे और इसका जो हमने किया है इसको बढ़ाएंगे। ये हाइट है हमारे, हाँ ये इमेज जो है हमारे हिसाब से काफी फिट हो रहा है, आप देख सकते हैं। साइज को एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, ठीक है। 2500 हमने कर दिया, हाँ ये काफी परफेक्ट जो है बैठ गई है और मिक्स भी हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक। अगर आप चाहते हो कि स्काई में फॉग हो तो वो भी आप दे सकते हैं, या विजुअल में जाकर के फॉग को ऑन कर दीजिएगा। फॉग क्या होता है, एक तरह की औसे होती है, ठीक है, वो चीज होती है। अगर आपकी स्टोरी में जरूरत है तभी इसको ऑन करना, नहीं जरूरत है तो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आप जो भी स्टोरी आप बना रहे हैं डायरेक्ट एनिमल को लाना है और उसके बाद डायरेक्ट आपकी जो है स्टोरी बनानी है, ठीक है। एनिमल वाले फोल्डर में हम जाते हैं, एनिमल भी लाके आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर पीछे आ रहा हूँ, ये हमारा ट्री वाला था, यहाँ पर है एनिमल प्रीमियम, तो मैं इसके अंदर लाइन को एक ले लेता हूँ, ये हमारी लाइन है, ठीक है। माइक्रोन में आया और ये लाइन को यहाँ ला करके मैंने छोड़ दिया। तो ये देखिए कि हमारे पास लाइन आ गई है। अब इसके जरिए आपको जो भी स्टोरी करवानी है आप करवा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो दौड़ेगा, बोलेगा, जो भी आप बोलोगे आपके इच्छा के अनुसार जो है ये वर्क करेगा। इसकी गुफा दिख रही है, ठीक है, आप देखेंगे ये जो ट्री है काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। आप चाहो तो इसे घुमा सकते हो, इनके ऊपर एनिमेशन डाल करके, इसको कलर करके। अभी आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर की जो लाइन है वो बहुत चल रही है, आप भी आप चाहो तो व्हाइट कलर कर दो, इनकी कलर चेंज करके, ठीक है। इसमें 2-3 लेयर हो सकते हैं, तो उसको आप व्हाइट कलर के माध्यम से, वैसे तो कलर आपको करनी पड़ेगी, जो भी आपकी कलर की लाइन है आपको लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें देखिए टेक्सचर जो है यहाँ पर लाइन की दी है, इस टेक्सचर को आप जो भी कलर करोगे ना वो कलर हो जाएगी। यहाँ पर यूज आरजीबी है, ठीक है, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर व्हाइट इमेज हम डाल देंगे ना तो व्हाइट देख सकते हो, जो भी कलर की आपकी रिक्वायरमेंट है, ब्लू टाइगर, लाइन टाइगर, ग्रे टाइगर, जो भी है, लाल टाइगर,
RGB को यदि ऑन करते हैं तो और भी शानदार रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ कलर नहीं चेंज की जाती है, डायरेक्ट जो है इमेज को व्हाइट किया जाता है। वो भी हम किसी वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे कि वो कैसे की जाती है। ठीक है, इमेज को व्हाइट करने से भी अगर आप ऐसे करते हैं तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। डिपेंडेंट हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है। आपको जैसे शेयर बनानी है, लाइन बनानी है, वैसे बना सकते हैं और स्टोरी के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो कुछ पॉपकॉर्न इफेक्ट डाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे शेयर जो है अभी बहुत स्टूडियो में चलता है। ठीक है, व्हाइट कलर की लाइन काफी जल्दी चलती है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट आप एनिमेशन डालेंगे, जो भी आपको एनिमेशन है वो ऑटोमेटिक वर्क करने लगेगा। आप देखेंगे, देखिए और ये जितना भी ट्री है वो सारा हिलने की वजह से यहाँ पर शानदार जो है वो रिजल्ट आ रही है। उसके बाद आप चाहो तो टाइगर डाल दो, यहाँ पर टाइगर है, टाइगर को भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टोरी आपको बनानी है बना सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने पूरा का पूरा स्टोरी बनाने के लिए एक जंगल बनाना आप लोगों को सिखाया है। ठीक है, और हमारी लाइव क्लास भी चलती है। यदि आप लाइव क्लास का हिस्सा बन करके भी कोई चीज सीखना चाहते हैं तो आप इजीली जो है वो सीख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में शायद हम विलेज बनाने का प्रयास करेंगे, अर्थात आप लोगों को एक विलेज बनाना सिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।